जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक जी। अग्निवीर, 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 चारों तरफ अग्निवीर ही अग्निवीर, संसद से लेके सड़क तक अग्निवीर का विरोध हो रहा है। 5 जुलाई 2024 को नवभारत टाइम्स में के हवाले से खबर छपी है, जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारियों और दिग्गजों सब ने इसकी आलोचना की है। खासकर नेवी के जो पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने भी की है। आर्मी के आप जानते ही हैं, जनरल नरवणे साहब ने अपनी एक किताब लिखी, वो किताब छप नहीं पाई, लेकिन उसमें भी उन्होंने विरोध किया है। तो मेरा सभी से ये कहना है, सभी अधिकारियों से, जनरल नरवणे साहब से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर जनरल साहब आप आर्मी के सर्वोच्च पद के ऊपर थे, आपके सामने अगर कोई ऐसा काम हो रहा था तो आपको उसी समय आवाज़ उठानी चाहिए थी। आखिर आपके ऊपर क्या दबाव था, कोई प्रेशर था? आपने नहीं उठाई, आपने बाद में लिखा। बाद में लिखने के बाद में क्या होता है आप सबको पता है। बहुत सारे लोग, बहुत से साथी, पूर्व सैनिकों के संगठन भी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जनरल नरवणे साहब को शायद सीडीएस का पद चाहिए था इसलिए नहीं बोले, या कोई और पद चाहिए था। ये तो मैं कह नहीं सकता कि आपको क्या चाहिए था, लेकिन आपको उस टाइम आप सेना के सर्वोच्च पद के ऊपर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल साहब के पद पर तैनात। आपको उस टाइम ये चीज़ अगर मालूम हुई तो आपको ये आवाज़ उसी समय पे उठानी चाहिए थी, ताकि इस चीज़ के खिलाफ सरकार को कहा जाता, उस पर प्रेशर बनाया जाता ताकि ऐसी पॉलिसी न लाई जाए। लेकिन आपने बाद में बताया, लेकिन बाद में अभी क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से देखते हैं। लेकिन साहब मैं इतना तो जानता हूं कि आप सीडीएस बने या आपको आगे पद मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप पद पे रहते हुए उसी समय ये खुलासा करते जो आपने किताब में किया है, तो ये पूर्व सैनिक, इस देश की जनता और युवा पीढ़ी आपको, अगर आप चुनाव में खड़े होते निर्दलीय उम्मीदवार, तो मैं गारंटी देता हूं आपको संसद के अंदर बैठा देते। अभी मेरी रिक्वेस्ट जो संवैधानिक पद पे हैं, जिन्होंने पद संभाल रखे हैं, उन सभी अधिकारियों से है, अगर उनके सामने ऐसा कुछ तथ्य आता है तो उसी समय आवाज़ उठाई जाए। ये तो पुरानी बातें होगी कि पीछे सदियों से आप चली आ रही है कि जब पद पे होता तो नहीं बोलता है, कोई भी नेता हो, चाहे अधिकारी हो या कोई और कर्मचारी हो, वो बाहर आने के बाद में बोलता। तो बहुत समय लग गया है, आप इस प्रथा को बदलिए। ये बदलनी चाहिए, उसी समय आवाज़ उठे ताकि समाज के हित में, युवाओं के हित में, देश के हित में ये चीज़ जाए और अच्छा रहे। इतनी मेरी प्रार्थना है। जो भी अधिकारी हैं उनसे वो समय रहते आवाज़ उठाएं ताकि उसके ऊपर संज्ञान लिया जा सके, सरकार भी ले और जनता भी कहे। अब 5 जुलाई को ये खबर छपी है, नेवी चीफ ने भी विरोध किया है कि सैन्य युद्ध क्षमता को अग्निवीर कम कर देगी। ये सिर्फ पेंशन बिलों को कम करने का एक जरिया है। नेवी, एयरफोर्स में भी जो तकनीकी विभाग हैं उनमें भी इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक युद्ध के लिए सैनिक जो तैयार होता है वो उसको 7 से 8 साल लगते हैं, न कि वो 4 साल में तैयार हो जाता है। इसका असर सेना के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार अपनी जिद के ऊपर अड़ी हुई है कि हम तो इसे लागू ही करके रखेंगे। अगर कोई गलती भी हो जाती है, उसमें रिव्यू करना पड़ता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जब संविधान के अंदर 100 बार बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, तो अग्निवीर के अंदर संशोधन या बदलाव करने में आखिर बुराई क्या है कि इसके अंदर बदलाव नहीं हो सकता। सेना का जवान जो सरहद पे लड़ते हुए शहादत देता है, वो शहीद होता है। प्राइड की कीमत लगा दी, शौर्य की कीमत लगा दी, शहादत की कीमत लगा दी। ये बड़े दुख की बात है। शहादत के आगे सारी कीमतें फेल हैं, चाहे आप 4 करोड़ दें, चाहे आप 10 करोड़ दें, लेकिन अगर उस सैनिक का सम्मान ही नहीं है तो फिर उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि उसे शहीद का दर्जा नहीं है, उसे नौकरी नहीं है, उसे पेंशन नहीं है, उसे मेडिकल सुविधा नहीं है। जबकि ये सारी चीज़ें तो हमारे राजनीतिक नेताओं भी ले रहे हैं। आखिर देश के अंदर पैसे की कमी है तो मैं प्रधानमंत्री जी से
और उनकी जो पार्टी के नेता हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो संसद के अंदर खड़े होकर हाथ खड़े करें कि सेना को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हम वादा करते हैं पूर्व सैनिक कि इस चीज़ के अंदर आपका साथ देंगे। जब जब देश के ऊपर आपदा आई है, भारतीय सेना हमेशा तत्पर रही है और देश के साथ और देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के खड़ी रही है। आखिर बात पैसे की नहीं है, बात है सम्मान की। जब एक सैनिक रेगुलर शहीद होता है, सरहद के ऊपर लड़ते हुए दुश्मन को धराशायी करता है, वो तिरंगे में लिपट के आता है और उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है, तो जो 4 साल का अग्निवीर है वो भी लड़ते हुए शहीद होता है, तो उसे भी रेगुलर सैनिक का दर्जा दिया जाए, उसे शहीद का दर्जा दिया जाए, उसे पेंशन दी जाए, उसे मेडिकल सुविधा दी जाए और उसके परिवार को आजीवन पेंशन दी जाए। और जो अग्निवीर 4 साल के बाद में रहना चाहते हैं तो ठीक है, जो नहीं रहना चाहते वो अपने घर जाएं, और जो नौकरी करना चाहते हैं तो वहीं से सुनिश्चित किया जाए कि आप इस विभाग में जा रहे हैं, उसके हाथ में वहीं से उनको एक मूवमेंट ऑर्डर दे दिया जाए ताकि वो दर दर की बाहर जाके ठोकरें ना खाए। कोई नेता कह रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेंगे। अरे एक जवान टैंक को खोल के असेंबल कर देता है, मिसाइल को फायर कर देता है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है। या इन सैनिकों का, इस देश का दुर्भाग्य लगा लीजिए या इन सैनिकों का दुर्भाग्य लगा लीजिए, ये स्किल्ड होते हुए अनस्किल्ड श्रेणी के अंदर में रख दिए जाते हैं। सैनिक पैसे का भूखा नहीं होता है। जब जब देश पे आपदा आई है, सरकार ये बोले कि पैसा नहीं है, हम पैसे की मांग छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने बदलाव करना है तो सरहद से संसद तक का। और सभी व्यूअर से मेरी ये राय है कि आप अपनी कमेंट करके राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसे लगा, क्या ये बातें सही